बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। डेली करंट अफेयर्स के साथ आज डेट है 22 अक्टूबर 2023। कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे उनको डिस्कस करते हैं। ये चाहे वन पेपर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के लिए या इवन डिस्क्रिप्टिव के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नवाज शरीफ रिटर्न ऑन 21 अक्टूबर। कल मियां साहब पाकिस्तान में वापस आ गए और 2019 से लेकर 2023 तक तकरीबन 4 साल बाहर थे, लंदन में थे। और 2019 में एक्चुअली क्या हुआ था कि कोर्ट ने 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया था, 10 साल कैद बिकॉज ऑफ करप्शन चार्जेस। उसके बाद तबीयत कुछ ठीक नहीं था तो आप चले गए जो हैं यूके आई मीन लंदन, तो वहाँ पर ही आप 4 साल थे और आप कल जो हैं वापस आ गए हैं आफ्टर 4 इयर्स। फोर्थ पोलियो केस पाकिस्तान के अंदर ना, ये चौथा 2023 में 2023 में ये फोर्थ पोलियो केस रजिस्टर हुआ है। मेरे ख्याल में कराची में ये हुआ है, यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में 2023 में अभी तक सिर्फ 4 पोलियो के केसेस हैं। अगर दुनिया की बात की जाए, ओवरऑल दुनिया में, ये WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि दुनिया में अभी 2023 में कुल मिलाकर 15 केसेस होंगे, 15 केसेस होंगे जो इन दोनों कंट्रीज में है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में है और कहीं पर भी नहीं है। इराक में था मेरे ख्याल में 20-21 की बात है ये। अभी पोलियो सिर्फ यहाँ मिलेगा आपको पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के अंदर। तो 4 केसेस हैं अभी पाकिस्तान के अंदर और WHO ने कहा कि आखिर तक यानी कि 2024 तक बिल्कुल फ्री करेंगे दुनिया को फ्रॉम पोलियो केसेस। और अफ्रीका, जो यहाँ हमारे पास कुछ लोग कहते हैं काफ़ी बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है, प्रॉब्लम्स हैं, तो 2020 में 2022 में 2020 में 2020 में मुकम्मल तौर पे अफ्रीका को फ्री किया गया था फ्रॉम पोलियो। अभी कोई भी केस नहीं है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद है स्टॉर्म तेज। ये साइक्लोन है या इसको स्टॉर्म भी आप कह सकते हैं। स्टॉर्म का नाम क्या है? तेज, TEG। अभी अक्टूबर महीने में ये जारी है, कंटिन्यू है 2023। ये अरेबियन सी में आया। कुछ महीने पहले जून का जब महीना था तो आपने सुना होगा बिपरजॉय, बड़ा साइक्लोन था, समुद्री तूफान था अरेबियन सी में और खतरा था पाकिस्तान को और इंडिया को, और ये सेफली इसको जो है ये मसला हल हो गया माशाल्लाह। अच्छा, तो बिपरजॉय जो था वो था टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरेबियन सी और उसने हिट किया पाकिस्तान को और इंडिया को। जो कराची है, ठट्टा है, बदीन एरियाज हैं पाकिस्तान के और गुजरात इंडिया का वहाँ पर। लेकिन जो स्टॉर्म तेजा है, स्टॉर्म तेज, ये भी एक्चुअली अरेबियन सी में है, अभी है वहाँ पर, और ये है वेस्टर्न अरेबियन सी साइड में, क्लोज टुवर्ड्स यमन एंड ओमान। और ये कहा जाता है कि 25 अक्टूबर तक जो है ये हिट करेगा तो द कोस्ट एरियाज ऑफ यमन एंड ओमान, और कोई भी खतरा नहीं है स्टॉर्म तेज से पाकिस्तान को या इंडिया को। उसके बाद है स्टॉर्म बबेट। ये नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन पूछते हैं टेस्टों के अंदर। स्टॉर्म और साइक्लोन बबेट, BABET, इसने तबाही मचा दी है वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप में। अभी ये जारी है अक्टूबर 2023 में। जो नॉर्दर्न यूरोप है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और नॉर्डिक स्टेट्स हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन है, उसके अलावा जर्मनी या यूके, इवन जो वेस्टर्न यूरोप कहलाते हैं, तो वहां भी तबाही है। अभी स्कॉटलैंड में, द पार्ट ऑफ यूके, वहां काफी जो है वो लोग मरे हैं, नुकसान हुआ है।
फ्रॉम स्टॉर्म बबेट, और इसने बहुत तबाही की है यूके के अंदर भी, जर्मनी के अंदर, नॉर्वे के अंदर, स्वीडन के अंदर। स्टॉर्म बबेट, ये महीना याद करना, ये अक्टूबर अभी कंटिन्यू है वहां पर, और ये बेपरजॉय जून में था, और ये अक्टूबर में अभी जारी है स्टॉर्म तेज। उसके बाद यहाँ पर है रफा बॉर्डर ओपनड फॉर एज। जो मसला चल रहा है इसराइल फलस्तीन का, 7 अक्टूबर से शुरू हुआ, और जो इसराइल ने हमले किए हैं, फिर हमास गजा के ऊपर, पूरे गजा को ब्लॉक किया इसराइल ने वहां पर। इजिप्ट साइड से, हर साइड से कोई भी एड रिलीफ वहां पर अलाउ नहीं था। लेकिन कल की बात है, 21 अक्टूबर की बात, यहाँ पर जो रफा बॉर्डर है, एक्चुअली रफा इज अ टाउन, रफा और खान यूनिस याद रखना, जो गजा पट्टी है ना, गजा पट्टी, गजा स्ट्रिप, तो वहां पर गजा सिटी भी है, वो है नॉर्दर्न एरिया में। गजा एक वर्टिकल पट्टी है नॉर्थ टू साउथ। जो गजा पट्टी है उसका जो नॉर्दर्न साइड है वहां है गजा सिटी, और जो साउदर्न साइड है वहां कुछ स्मॉल स्मॉल टाउन्स हैं। तो वहां पर एक रफा है नियर द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट, फिर वहां पर है खान यूनिस। तो रफा इज बॉर्डर, जो बॉर्डर है गजा का मिस्र के साथ, उसको ओपन किया गया क्योंकि ये मिस्र ने इसको क्लोज किया था पहले। अभी एड रिलीफ के लिए कुछ ट्रक्स भी वहां से आए हैं गजा में, और यूएन ने काफी फोर्स किया इसराइल को कि इसको सीज फायर किया जाए, जंग बंद किया जाए। यहां पर यूएस एंड यूके, ये कल एक बड़ा डेवलपमेंट देखा मैंने। यूएस एंड यूके, अमेरिका ने और यूके ने बैक्ड कनाडा, सपोर्ट किया कनाडा को अगेंस्ट इंडिया, पुट प्रेशर ऑन इंडिया। एक्चुअली डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए इंडिया के और कनाडा के, जब हरदीप सिंह को कुछ महीने पहले मारा गया था कनाडा के अंदर। हरदीप सिंह, और ये एक्चुअली खालिस्तान का एक लीडर है बड़ा, जो खालिस्तान पंजाब इंडिया वाले चाहते हैं, इंडिया से आज़ादी वहाँ। और कनाडा के अंदर आपको, कनाडा में या इटली में या ऑस्ट्रेलिया में सिख जो खालिस्तानी हैं वो बहुत एक्टिव दिखाई देंगे। तो वहाँ इसको मारा गया था हरदीप सिंह को, और कनाडा ने कहा कि यहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व है। इंडिया ने रॉ को यूज़ किया और इसको मारा गया था, और ये इसके पास था कैनेडियन सिटीजनशिप। तो उसके बाद कनाडा ने कहा कि इंडिया ने क्यों किया ऐसा, और दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी काफ़ी ठीक नहीं हुए। काफ़ी डिप्लोमेट्स जो हैं वापस किए कनाडा ने इंडिया से। तो कल अमेरिका ने और यूके ने काफ़ी प्रेशराइज किया इंडिया को कि आपने गलत किया और आप लाजमी प्रोब करें, तहकीकात करें। जो केस है मर्डर का हरदीप सिंह का, क्या वाकई इंडियन एजेंसीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। उसके बाद यहां पर है 2023 कोसोवो सर्बिया टेंशन। देखिए कोसोवो, मैंने पहले भी कहा कि आजाद मुल्क नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस जो है टेरिटरी है, और काफी जो है आजादी के लिए तैयार है कोसोवो, जो 90s में अलग हुआ सर्बिया से, फॉर्मर जो युगोस्लाविया था वहां से। अब यहां पर बात क्या है, एक्चुअली कोसोवो ये इसके बिल्कुल नॉर्थ में है और ईस्ट में सर्बिया है, इसके जो है साउथ में है मैसेडोनिया, और इसके वेस्ट में मिलेगा आपको अल्बानिया। कोसोवो के अंदर ना 92-93% मुसलमान मिलेंगे आपको, जो कि तकरीबन वो अल्बानिया से हैं, उनकी जो शुरुआत है वो अल्बानीज हैं। और यहाँ पर 4 या 3% हर्ली जो है वो सरब मिलेंगे आपको, जो कि नॉर्दर्न साइड है कोसोवो का, वहां कोई 3-4% मिलेंगे आपको सरब्स। अब जो सरब हैं, दे आर एक्चुअली फ्रॉम सर्बिया बट दे आर इन कोसोवो, वो नॉर्दर्न साइड में हैं कोसोवो के। अब वहां पर काफी जो वो डिमांड कर रहे हैं कि कोसोवो से हमें अलग किया जाए। अरे भाई, आपकी आबादी है 3 से 4%, अगर आपको तकलीफ है कोसोवो में तो आप यहां से निकल जाएं, सर्बिया वापस जाएं वहां पर। बहरहाल वहां पर सर्बों ने खुद एक फायरिंग की है सितंबर 24 को, और एक पुलिस वाले को वहां पर मार डाला। उसके बाद जो सर्बिया खुद कंट्री है उसने ब्लेम लगाया कोसोवो के ऊपर
कि जो वहां पर 93% मुसलमान हैं, उनकी वजह से सरब्स मर रहे हैं इन नॉर्दर्न कोसोवो। तो काफी मसला ये जो है अभी खराब हो गया है। बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं सर्बिया, कोसोवो और जो है बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो एंड क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। उसके बाद यहां पर है ये साउदर्न यूरोप एक्चुअली। फिर यहां पर है अल शबाब। अल शबाब एक्चुअली एक मिलिटेंट तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, फाइटर्स भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी है सोमालिया के अंदर। और अल शबाब अभी एक वाकया भी हुआ वहां पर शायद बम ब्लास्ट का, तो उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाली कि हाँ हमने करवाया था ये। वांग ही ये दो लीडर हैं। आपको हम 2 या 3 लीडर्स, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, सदर, प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा, वजीर आजम, तो ये भी आपको याद करने चाहिए। ये वंग ही, अभी सवाल आया था CSS में भी, वंग ही चाइना का जो है वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर है, और फुमियो किशिडो जापान का ये प्राइम मिनिस्टर के वजीर आजम है। तो ये कुछ सवाल हैं जो करंट अफेयर्स के वाले से GK1 पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव में भी किसी न किसी जगह पे एज ए रेफरेंस के तौर पर इन केस स्टडी इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।